हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रही हूँ क्लास 12 की मैथ। और प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी और मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट हमने की। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, डेटा। तो यदि आपने मैट्रिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आप डिटर्मिनेंट्स पर आइए। तो आइए, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। So determinants of a matrix is a special number that can be calculated from a square matrix. आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज उस मैट्रिक्स को आप कैलकुलेट करेंगे, वही आपकी डिटर्मिनेंट है। तो बेसिकली जो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप जब सॉल्व करते हैं, उसको आप कैलकुलेट करते हैं, तो वही आपकी क्या है, डिटर्मिनेंट है। अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर। तो आप जानते हैं, ये सपोज आपके पास 2 इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज कैलकुलेशन आर एक्सप्लेन बेटर। तो इसको इस मैट्रिक्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो the determinants tell us things about the matrix that are useful of system of linear equation help us find the inverse of matrix is usefully in। देखिए, इससे पहले आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसमें था, मैट्रिक्स में था, ठीक है। लेकिन अब डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, आप इसको डिलीट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है चैप्टर से, क्योंकि वहां पर आप ऑपरेशन करते थे, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, और ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। लेकिन अब यहाँ से सिलेबस से हटा दिया गया है, क्योंकि बेसिकली हमें इनवर्स निकालना होता है। इक्वेशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशंस को हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से, ठीक है। तो सिंबल क्या है आपके पास, किसी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का मतलब ये है, आप मैट्रिक्स को कैसे आप डिनोट करते थे, मैट्रिक्स को आप डिनोट करते थे ए से। अब डिटर्मिनेंट्स को आप जब लिखेंगे तो दो इस तरह से मॉड, जो आप कहते हैं ना, दो इस तरह, मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स है। तो ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है, ठीक है। चलिए इसे आप लिख लेंगे। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। सारणिक आप इसे हिंदी में कहेंगे, ठीक है। आप इसे हिंदी में सारणिक कहेंगे। लेट सपोज आपके पास बेटा ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, एम इंटू स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे, तो एम इंटू एम होगा या एन इंटू एन होगा। तो ए डिटर्मिनेंट्स को आप डिनोट करते हैं इस तरह से, या फिर और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी आप इसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे डेल्टा भी लिखते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली इसको आप कैसे लिखेंगे, सपोज ए मैट्रिक्स में आपके पास जैसे 2 4 6 और 8 एलिमेंट है, 2 4 6 और 8 एलिमेंट है। तो ए डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे लिखेंगे, 2 4 6 और 8, इस तरह से आप ए डिटर्मिनेंट्स को लिखेंगे, ठीक है। अब अलग अलग डिटर्मिनेंट्स की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो अभी आपके पास यहाँ 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स थी। इस मैट्रिक्स को बेटा आपने क्या लिखा, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आप इस तरह से लिखेंगे, या तो आप ए इस तरह से 2 लाइनें इधर लगा करके डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखेंगे। और ये इस तरह से पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे, अब आप 2 लाइनें लिख करके इसके एलिमेंट्स को लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। Determinants of a matrix of order 2. Determinants of a matrix of order 2. चलिए
यानी कि द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। द्वितीय कोटि के आव्यूह का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, आव्यूह का सारणिक। द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। तो बेटा आपके पास सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, 2 × 2 कोटि का आव्यूह आपके पास है, 2 × 2 ऑर्डर की कोटि का आव्यूह यानी मैट्रिक्स आपके पास A = और इसमें A11 A12 A21 A22 ये तो आपके एलिमेंट्स के एड्रेस हैं। इसी मैट्रिक्स का हम क्या लिखेंगे, इसका सारणी लिखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट्स बेटा आप कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले से डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखें, या फिर आप और करके डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखें इस तरह से, या इसे आप डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। कई बार इसे डेल्टा से डिनोट किया जाता है। तो जहां आपने ब्रैकेट में इस तरह से लिखा था मैट्रिक्स को, अब डिटर्मिनेंट्स में आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से A11 A12 A21 और A22, ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट। अब किसी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप इस तरह से लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स में। अब इस डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व कैसे करोगे, चलिए इसे लिख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। तो 2 × 2 कोटि का आव्यूह आपके पास ये है, मैट्रिक्स आपके पास है A11 A12 A21 A22। तो आप इसको डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, या फिर डेल्टा से इसे आप डिनोट करेंगे। इस तरह से लिखा जाता है 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स। अब बात आती है कि किसी 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को या डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व 2 × 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। हाउ टू सॉल्व, आप कैसे सॉल्व करोगे 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को, आप कैसे सॉल्व। तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट्स है, सपोज A11 A12 A21 A22, ये आपके पास 2 × 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और माइनस करेंगे। दैट मीन्स क्या लिखेंगे आप, A11 इंटू में A22 माइनस में हो जाएगा A21 इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा A12। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। 2 × 2 ऑर्डर की किसी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2 × 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण के लिए देखें, सपोज आपके पास एक उदाहरण है और उदाहरण दिया है 2 4 -1 और 2 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। आपको 2 × 2 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट्स है, इसका मान ज्ञात करना है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो आइए इसका हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो हमें पता है 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 × 2 2 × 2 माइनस में, और देखो ये भी माइनस का है, -1 × 4। तो चलिए 4 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 × 4 दैट मीन्स 8 आपका यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8। चलिए
इसी तरह से आपका एक और उदाहरण है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। चलिए, उदाहरण 2 है आपके पास। डिटर्मिनेंट दी गई है x और x प्लस 1 और x माइनस 1 और x। इसका मान आपको ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट है, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस में x माइनस 1 और x प्लस 1। तो ये तो आपका सीधे फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो चलिए, इस माइनस साइन के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का बेटा प्लस हो जाएगा, तो 1 का तो 1 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 1 आ गया है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। ये यहाँ आपके पास 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स थी जिसको हमने डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखा, और 2 × 2 ऑर्डर की किसी डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिएगा जल्दी से। फिर हम 3 × 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ से बेटा आपने क्या क्या चीजें पढ़ी कि यदि आपके पास कोई तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे यदि A इज इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स है A B C और D। A आपके पास कोई मैट्रिक्स है, तो A के सारणिक को, A के सारणिक को आप कैसे लिखते हो, A डिटर्मिनेंट से इस तरह से लिखते हैं, और इसे आप A B C और D इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स है तो इस A मैट्रिक्स को यहाँ ऑर्डर भी लिख सकते हैं आप कि 2 × 2 ऑर्डर की अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स के इस आव्यूह के सारणिक को आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 3 × 3 ऑर्डर की किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, किसी 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो आपके पास सपोज A कोई मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर की, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 3। तो आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ A को कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपकी डिटर्मिनेंट कहलाएगी 3x3 ऑर्डर की, ये आपकी डिटर्मिनेंट्स होगी। ठीक है, ये आपकी एक डिटर्मिनेंट होगी। अब यहां पर बात आती है हाउ टू सॉल्व, या आप किसी 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। सपोज आपके पास ए डिटर्मिनेंट्स है यहाँ पर, a इज इक्वल टू A11, A12, A21, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपके पास 3x3 ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेंट। 2x2 ऑर्डर में आपने क्या किया था, आपने डायरेक्ट क्या कर दिया था, आपने सीधे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और आपने सॉल्व कर दिया। लेकिन 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व नहीं किया। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इस डिटर्मिनेंट्स को जब सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जब आप करते हैं, तो आपको ये एलिमेंट लेना है। कौन सा एलिमेंट लेंगे आप, ये वाला A11, A11 आप लेंगे। ठीक है, तो A11 का बेटा पहले साइन क्या होता है, इसका जो साइन है ये आपका आता है -1 की पावर। इसकी साइन को आप कैसे लिखते हैं, -1 की पावर I प्लस जे। तो हम एक बार साइन को पहले लिख लेते हैं, फिर हम आगे इसको करेंगे। तो साइन क्या होगा इस A11 का, -1 की पावर 1 प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे, सॉरी I प्लस जे। तो I बेटा यहाँ पर कितना है A11 के लिए, I कितना है, -1 की पावर I है आपके पास क्या 1, और J भी आपका 1 है। देखो 1 पहला कॉलम पहला रो, तो A11 तो ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 2। यानी कि बेटा यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 यानी इवन पावर, यानी कि आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। इसका साइन है पॉजिटिव, प्लस साइन लेंगे आप। A12 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर I प्लस जे, I प्लस जे। तो -1 की पावर I कितना है यहाँ पर, A1 I 1 है, और J कितना है 2 है, 1 प्लस 2, तो -1 की पावर कितनी आ गई है 3। कितना आया साइन, क्योंकि ऑड पावर है तो ऑड पावर का साइन हो जाता है माइनस का। तो कहने का मतलब क्या है, इसका साइन हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब आप बात करेंगे A13 की, तो -1 की पावर 1 प्लस 3, यानी कि इवन पावर आपको मिली, तो क्या हो जाएगा पावर 4, दैट मीन्स -1 की पावर 4। ठीक है, और 4 पावर का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, तो इसका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन। और एक बार अगर हमने साइन निकाल लिए ना, तो फिर हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात करेंगे A21 की। A21 के लिए -1 की पावर 2 प्लस 1, यानी कि -1 की पावर 3, तो ये आपको नेगेटिव साइन देगा। तो इसका साइन बेटा यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। और अब हम डायरेक्ट हम समझ गए हैं कि A22 यानी कि 2 प्लस 2, यहाँ पावर तो ऊपर रहेगी, -1 की पावर 2 प्लस 2, तो ये आएगा -1 की पावर 4, और ये आपको पॉजिटिव साइन देगा, ये आपको पॉजिटिव साइन देगा। समझ रहे हैं आप। अब इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5, और 5 यानी कि आपकी ऑड पावर, ऑड यानी कि नेगेटिव साइन। अब तो समझ गए आप, नेगेटिव साइन। अब यहां पर देखेंगे, चलिए 3 1 यानी कि पॉजिटिव साइन प्लस का आएगा, नेगेटिव साइन माइनस का आएगा, प्लस का साइन क्योंकि इवन पावर होगी,
तो समझ गए आप साइन कैसे निकालते हैं। तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर नहीं भी चाहे कैसे निकाला हमने, -1 की पावर i प्लस जे से। तो चलिए ये तो हो गया पहला स्टेप। तो सबसे पहले हमारे साइन का काम था। अब हम इसको किसी भी रो या कॉलम के अनुदिश इसे क्या करेंगे, किसी भी रो या कॉलम के अनुदिश जो है इसका प्रसारण करेंगे। किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको जो है हम एक्सपेंड करेंगे, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। चलिए मैं पहली रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करती हूँ, आगे हम फिर भी एक बार और सीखेंगे। तो पहली रो का जो साइन है बेटा आपका वो क्या है, वो आपका पहला जो एलिमेंट है उसका साइन है पॉजिटिव का, तो ये तो पॉजिटिव साइन आएगा। A11 आप लिखेंगे, A11 आप लिखेंगे, समझ में आई बात, A11 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ यदि थोड़ा सा हम साइन को ऊपर करके दोबारा से ए डिटर्मिनेंट लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ तो आपने साइन लिख लिया है, एक काम कीजिए ए डिटर्मिनेंट्स को आप दोबारा लिखें, A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, A31, A32, A33। ठीक है, चलिए पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, प्लस साइन माइनस और प्लस पहले ही लिख लेते हैं। तो जब आप क्या करोगे बेटा, A11 लिखोगे, पॉजिटिव साइन है। डिटर्मिनेंट्स आप क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट्स आप क्या लिखोगे, जब मुझे इस रो के अलोंग एक्सपेंड करना है तो मुझे A11 लेना है, तो मैं इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देती हूँ। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का हम एक डिटर्मिनेंट्स बना लेते हैं, A22, A23, A32 और A33। समझ गए आप। हमने क्या किया, हमने यहाँ से A11 एलिमेंट को निकाल लिया इस तरह से। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर प्लस लिख करके और फिर ये जो साइन है ना इसको आप इसी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे अब किसकी, A12 की बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, A12। तो मैं बेटा यहाँ पर क्या कर देती हूँ, 3 टाइम लिख लेती हूँ ताकि समझ में आ जाए ना चीजें। तो फिर से मैं लिख लेती हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। और एक बार फिर से लिख लेते हैं A11, A12, A13, क्योंकि अगर हम रफ करेंगे ना तो आप समझ नहीं पाओ। ठीक है, अब हमने पहले एलोंग इस रो और इस कॉलम के एलोंग इसको एक्सपेंड किया तो मुझे मिल गया A2। अब हम क्या लिखेंगे, बीच में तो बेटा आपका प्लस आएगा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस साइन की, इस एलिमेंट के अलोंग। और देखो जब हमने इसे किया तो ये पहली रो और दूसरी कॉलम डिलीट हो, पहली रो और दूसरी कॉलम हमारी डिलीट हो जाती है, देखो इस तरह से। ठीक है, इसका साइन माइनस का था तो माइनस साइन लिख सकते हैं आप यहाँ पर। और देखो डिटर्मिनेंट्स आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, डिटर्मिनेंट्स आपको मिलेगी यहाँ पर क्या, A21, A21, A23, A31 और A33। समझ गए। ठीक है, प्लस साइन माइनस साइन और फिर से आपके पास आएगा प्लस साइन। तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग R1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अब इसके अलोंग करेंगे, इसमें आपका क्या साइन है, प्लस साइन है। ठीक है, प्लस साइन आ गया तो ये रो और ये कॉलम डिलीट। A13 जब आपने लिखा और डिटर्मिनेंट्स बेटा आपके पास आ जाएगा A21, A22, A31 और A33।
नो, A3 नहीं, A32। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे 3 इंटू 3 किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व। अब ये तो हमने पहले रो के R1 के अलोंग एक्सपेंड किया। लेट्स सपोज दैट कि मैं इस सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड, तो पहला एलिमेंट आप ये लेंगे, पहले आप ये लेंगे, A21 लेंगे, इसको सर्कल करेंगे और फिर इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे। ठीक है, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, A12, A13, A32 और A33। फिर आप प्लस करेंगे, ये तो माइनस का साइन था, माइनस साइन पहले ही आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मैं आगे भी बता दूंगी आपको नेक्स्ट में, लेकिन हमें अभी पहले रो से ही लेना है, पहले रो के अलोंग ही हम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे। चलिएगा नोट करेंगे इसे। अब आगे इसको कैसे किया जाए, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो प्रोसेस है जो आपने यहाँ पर किया। चलिए अब आगे इसको कैसे करेंगे आप, तो देखिए A11 तो बेटा आपके पास बाहर है ही। अब इस डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या हो जाता है, A22 और A33 माइनस करेंगे आप A32 और A23, मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का, और बेटा यहाँ पर आपने क्या लिखना था, माइनस साइन हो गया ना यहाँ पे, प्लस और माइनस का 1, और दूसरा एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पर, A12 आएगा ना, A12 आएगा। ठीक है, चलो तो A12 आ जाएगा। अब A12 ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई के साथ A21 और A33, माइनस में बेटा आपका A31 और A23। ठीक है, और प्लस में आपके पास आ जाएगा A13, अंदर A21 A32, माइनस में A31 और A22। ठीक है, इस तरह से हम 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड इन R1 के अलोंग बेटा हमने इसे एक्सपेंड किया है। ठीक है, R1 के अलोंग इसे, चलिएगा अब ऐसा हो सकता है कि आपको R1 के अलोंग एक्सपेंड नहीं करना है, तब आप क्या करेंगे, सपोज आपको किसी डिटर्मिनेंट्स को R1 के अलोंग नहीं एक्सपेंड करना है, तब आप क्या करोगे, R2 के अलोंग करोगे। तो सारे बता देते हैं, बाकी आपको जो मर्जी जहां से करना है। तो A21, A22, A23, A31, A33, A32 और A33। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग R2 के। अभी तक हमने R1 के अलोंग किया था, अब हम R2 के अलोंग इसको एक्सपेंड। साइन तो हमने अभी सीख ही लिए हैं, साइन तो हमने सीख ही लिए हैं। ये आपका पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव साइन हो जाता है। अब हम बच्चों कर रहे हैं R2 के अलोंग एक्सपेंड। तो R2 में जो पहला एलिमेंट है ना, ये माइनस साइन देता है A21। अब जब हमने A21 की बात की, तो आप दूसरी रो और पहले कॉलम को डिलीट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो यहां से आपके पास आ जाएगा A12, A13, A32 और A33। ठीक है, दूसरा एलिमेंट R2 के अलोंग कर रहे हैं, अब ये आएगा, तो सेकंड रो तो डिलीट रहेगी, अब सेकंड कॉलम हो जाएगा डिलीट। इसका साइन है बेटा आपके पास पॉजिटिव, तो A22, A22। और अगर आपको ये साइन डायरेक्ट नहीं पता चलते हैं ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -1 की पावर I प्लस j। तो जिस भी एलिमेंट
को आप लिख रहे हैं उसमें आई और जे की वैल्यू को भी रख करके यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और बेटर ये रहेगा कि आप साइन को पहले ही कर लें और उसे याद ही रख लें कि इस एलिमेंट का इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो ठीक रहेगा। तो A11, A13, A31 और A33, ठीक है, चलिएगा ये हो गया। फिर आपका थर्ड रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो यानी कि इसमें आपका नेगेटिव साइन है A23, तो डिटर्मिनेंट्स बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, A11, A12, A31 और A32, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब माइनस का -A21 और इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, A12 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस में A32 और A13 प्लस में आपका A22 और इसको सॉल्व करेंगे A11, A13, A33 माइनस में A31, A13 माइनस में A23, A11, A32 माइनस में A31 और A12। इस तरह से आप रो 2 के अलोंग भी इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और ऐसे ही आप रो 3 के अलोंग भी इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब आप इस एलिमेंट को लेंगे पॉजिटिव साइन आएगा तो इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आप डिटर्मिनेंट बना करके फिर उसको इस तरह से लिखेंगे। और साइन हमने पहले ही कर दिया, अगर आपको साइन नहीं भी लिखना है, लेट सपोज आप यहाँ पर R3 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका पॉजिटिव साइन है, पहला एलिमेंट आएगा A31 और अंदर आपके पास देखो जब आप 31 की बात करते हैं तो आप अब इस रो को और पहली कॉलम को डिलीट करेंगे। अब एलिमेंट्स आपके पास क्या क्या बच गए हैं, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे ना इसको भी, ये भी आपका डिटर्मिनेंट्स में आएगा A12, A13 और A22, A23। तो इसी तरह से आगे इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे और इसको कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड किया जाता है इसी तरह। तो ये तो हमने सिर्फ R1, R2, R3 के अलोंग एक्सपेंड किया, आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो जहां पर आपको मैक्सिमम 0 मिलेंगे उसी रो या कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, तो वो इजी पड़ जाता है। जहां 0 होगा, अगर कोई एलिमेंट 0 हो जाए तो अंदर फिर आपको उसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व नहीं करना होता है, आगे क्वेश्चन जब हम कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।